पसरीचा जी, अन्यान्य समस्त श्रद्धालु भक्तवृंद, विभिन्न नगरों से, विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री जगन्नाथ की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग निर्विघ्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये दिव्य ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह है। ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त माया का मर्दन कर देने वाला यह ज्ञानमय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत क्या है? ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो विशुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत। और यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण का साक्षात मंगलमय शब्दमय विग्रह है। भगवान की इस पावन कथा को बार बार हम श्रवण करते रहें तो इस कथा के श्रवण से हमारे अंतःकरण का जब प्रक्षालन हो जाता है तो हमें तत्व का दर्शन बड़ी सहजता से और सरलता से प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भक्त ज्यों-ज्यों मेरी कथा को सुनता है, इस कथा के द्वारा उसके अंतःकरण का परिमार्जन होता है और धीरे धीरे उसे सूक्ष्म तत्व परम तत्व का दर्शन होने लगता है। किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं जैसे आंखों में ज्योति न हो तो अंजन लगाने पर, औषधि का उपयोग करने पर धीरे धीरे आंख की ज्योति ठीक हो जाती है, उसी प्रकार चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, उसी प्रकार से बार बार भगवान की कथा श्रवण करते रहे तो बड़ी ही सरलता से व्यक्ति को तत्व का बोध हो जाता है। और ऐसे तत्व का बोध प्राप्त करना हो तो पहले चारों वेदों को पढ़ो, फिर वेदों को पढ़ने के बाद वेदों में अधिगत जो कर्म है उन कर्मों का सविधि अपने जीवन में अनुष्ठान करो और उन कर्मों का अनुष्ठान पहले तो सकाम भाव से प्रारंभ होगा, फिर धीरे धीरे उन्हीं कर्मों के द्वारा अंतःकरण का शोधन होते होते निष्काम भाव से उन कर्मों में प्रवृत्ति हो और निष्काम भाव से उन कर्मों में प्रवृत्ति होते होते वेदांत में, वेद के शिरोभाग में, उपनिषद में जाकर जब यह विचार प्रारंभ हो कि कर्मचितान लोकान छीये, तो जिस प्रकार संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो फल उत्पन्न होता है वह फल नाशवान होता है। आप कितना भी रुपया कमा लो, एक दिन वो रुपया समाप्त हो जाएगा। कितना भी अन्न वस्त्रादि का संग्रह कर लो, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार से संसार में कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान होता है, उसी प्रकार से कर्म के द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्गादि लोक जो हैं वह भी एक दिन छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी को गीता में भगवान ने कहा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते तम तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। कर्म के द्वारा उन स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करने के बाद भी पुण्य के नाश होने पर उन लोकों से व्यक्ति को
निकलना पड़ता है। यह अधिगम होने के बाद, यह ज्ञान होने के बाद तब प्रवृत्ति होगी कि भाई हम क्या करें कि हमें जो प्राप्त हो वो अक्षय हो, अविनाशी हो। तब वेदांत के अध्ययन में, वेदांत के विचार में प्रवृत्ति होती है। और तब जब वेदांत के विचार में प्रवृत्ति होती है, तब वेदांत का अनुभव करते हुए इस विषय का ज्ञान होता है कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जो हैं, उन्हें जानकर, उन्हें पाकर के जीव पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यह जानने के बाद उसे प्राप्त करने के साधन पर विचार किया जाता है। 32 प्रकार की महाविद्याओं का वेदांत में जो अनुचिंतन किया, उन विद्याओं का विश्लेषण, विचार, चिंतन, अनुष्ठान जीवन में करे और तब करते करते जाकर के कहीं ब्रह्म तत्व को वो समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। एक रास्ता इतना कठिन है, लेकिन सरल रास्ता क्या है? तो भगवान कहते हैं एक सरल रास्ता भी। बोले इतना सब पढ़ करके, समझ करके, इतना करके तुम जो समझोगे, अगर श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बार बार मेरी कथाओं को सुनते रहो, मेरे चरित्र और मेरी लीलाओं का वर्णन श्रवण करते रहो, तो तुमको वो तत्वबोध बड़ी सरलता से, सुनने मात्र से प्राप्त हो जाए। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। बल्कि उस मार्ग में, उस मार्ग की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ऐसा ना समझना। वह मार्ग भी एक बड़ा विलक्षण और दिव्य मार्ग है, लेकिन बड़ा कठिन है। क्यों? बोले शास्त्र ऐसा जंगल है कि उस जंगल में प्रविष्ट होने के बाद रास्ता ढूंढना और फिर उस वन के मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंच जाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः। वेद शास्त्र क्या है? बोले जंगल है महाराज, बड़े भटकाव हैं। और उस वेदांत में ब्रह्म तत्व को ढूंढने के लिए कोई व्यक्ति गया तो कहते हैं निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः। उस निगम वन में, वेद के वन में ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते तुम थक गए, खेद खिन्न हो गए, ब्रह्म परमात्मा तुमको अभी मिला नहीं। आओ एक सरल रास्ता हम बताते हैं। वो सरल रास्ता क्या है? बोले विचुनत वल्लवीनाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धः। जो उपनिषद का अर्थ है, वेदांत का तात्पर्य है, वो परमात्मा वृंदावन में नंद बाबा के प्रांगण में उलूखल में बंधा हुआ है और मैया यशोदा ने उसको डोरी से बांध दिया है। आओ दर्शन करो, अनुभव करो। जिस वेद वेदांत के प्रतिपाद्य परमात्मा तत्व को जानने के लिए इतना श्रम करना पड़ता है, उसे भगवान की चरित्र और लीलाओं को सुनकर के व्यक्ति बड़ी सरलता और सहजता से जान जाए। इसीलिए प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विदिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसीलिए प्रायः नैर्गुण्यस्थ पुरुष जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में रमण करते हैं और अपने मन को, अपने चित्त को लगाते हैं। इसलिए बार बार भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करते रहना चाहिए। मुहुरहोः रसिकाः भुवि भावुकाः। बार बार मुहुर मुहुर इस चरित्र को हम सुने। और यही इसकी विशेषता है कि जितनी बार सुनो उतनी बार ही ये नया और दिव्य अनुभव होता है। क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम। जैसे भगवान प्रतिक्षण नवीन प्रतीत होते हैं। भगवान की एक विशेषता है, हम लोग एक दूसरे को देखें तो वही लगता है जिनको कल देखे थे वही तो हैं। फिर 10 दिन बाद देखो, बोले वही तो हैं, कुछ नया नहीं दिखता। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? बोले भगवान की विशेषता यह है कि प्रतिक्षण भगवान कुछ विलक्षण ही दिखते हैं।
क्षणे क्षणे नवम नवम, प्रतिक्षण भगवान में नवीनता का अनुभव होता है। अभी भगवान से मिलो और कुछ देर बाद फिर मिलो तो लगता है कि इनसे तो हम मिले ही नहीं थे, ये कुछ नए लग रहे हैं। अर बरात निस दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। प्रतिक्षण भगवान के अंदर यह जो नवीनता है, यह जीव को कभी तृप्त नहीं होने देती और जीव भगवान के दर्शनानंद में सदा निमग्न रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान की यह कथा भी, क्योंकि कथा भी तो भगवान ही, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम ये तच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, ये चतुष्टय सच्चिदानंद तत्व ही है। तो भगवान की कथा की भी ये विशेषता है कि ये हर बार नई ही प्रतीत होती है। आपको कोई कहानी की किताब दे दी जाए और कहा जाए पढ़ो, आप पढ़ लोगे, फिर कहा जाए दोबारा फिर पढ़ो, फिर पढ़ लोगे, तीसरी बार कहा जाए फिर पढ़ो, बोले महाराज पढ़ चुके हैं, जो लिखा सब पता। लेकिन वही भागवत महापुराण, वही रामायण हजारों वर्षों से बार बार हम सुनते आ रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी उससे हम तृप्त नहीं हो रहे। कुछ तो विलक्षणता है, कोई तो दिव्यता है, यही इसकी दिव्यता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये पवित्र आख्यान श्रवण करा रहे हैं। मनु जी के पवित्र वंश का वर्णन आप सभी लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक महाराज अंग हुए, बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन महाराज अंग का बेटा जो था बेन, वो बड़ा पापी हुआ। महाराज अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका बेटा पापी हो गया, बड़ा विधर्मी महाराज। यह भी विधि का विधान है। विश्वश्रवा मुनि इतने बड़े महात्मा, लेकिन उनका बेटा रावण पापी हो गया। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। और वहीं हिरण्यकश्यपु जैसे असुर के पुत्र प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हो गए। तो जीव के अपने भिन्न भिन्न संस्कार भी, उन संस्कारों के कारण उन जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। यद्यपि माता पिता के संस्कार और कुल का महत्व होता है, लेकिन इन सब महत्वों के साथ साथ उस जीवात्मा के अपने संस्कारों का भी महत्व होता है। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा, लेकिन उनका बेटा बेन बड़ा पापी हो गया। उसके दुराचरण से दुखी होकर एक दिन महाराज अंग रात्रि में बिना बताए अपना महल छोड़कर जंगल में चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नालायक हो गया, कुपुत्र हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। कदपत्यम वरम मन्ने, महाराज अंग ने कहा मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा ही मानता हूं, अच्छा मानता हूं। क्यों? बोले मेरा बेटा अगर बहुत आज्ञाकारी आचरण संपन्न होता तो उस बेटे में मेरा मोह हो जाता, और उस मोह के कारण मुझे बंधन होता। जिस माया और मोह को त्यागना बड़ा कठिन है, मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को, चित्त को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। ये महाराज अंग ने विचारा। जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, और राम जी की इच्छा से जो होता है अच्छा ही होता है, यह उनका चिंतन होता है। इसीलिए महात्मा लोग जो कुछ कहते हैं तो उनके शब्दों में यही रहता है
कोई टकसाली महात्मा मिलेगा तो महात्मा क्या बोलेगा? बोले उससे पूछो महाराज कब आए? बोले राम जी की इच्छा से अभी आए। अच्छा महाराज कब तक रहोगे? बोले राम जी की इच्छा से 2 दिन रहेंगे फिर जाएंगे। जो कुछ सब राम जी की इच्छा। तो राम जी की इच्छा तो कभी गलत नहीं हो सकती। भगवान का विधान कभी अमंगल नहीं होता, उनका हर विधान मंगलमय है, क्योंकि वो स्वयं मंगल भवन है। यह बात अगर हम समझ लें तो मन को संतोष होता है और समाधान प्राप्त होता है। महाराज अंग को यही समाधान प्राप्त हुआ कि भगवान की ये कृपा है। महाराज अंग तो चले गए, ब्राह्मणों ने राजा बेन को, महाराज अंग के पुत्र बेन को सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। राजा बनते ही बेन ने कहा अब मैं राजा हूं, मेरी राज्याज्ञा का पालन करो। मंत्रियों ने कहा महाराज क्या आज्ञा है? बेन ने कहा आज के बाद मेरे राज्य में न कहीं यज्ञ होगा, न भंडारा होगा, न कथा होगी, न प्रवचन होगा, ये सब बंद करो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। कोई ब्राह्मण न यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा, ये सारे कार्य बंद कर दिए। इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। नगाड़ा बजवा करके, डुग्गी पिटवा करके उसने घोषणा की ये सब कार्य मेरे राज्य में बंद कर दिए। लोगों ने कहा महाराज ये तो अनर्थ हो जाएगा। राजा बेन ने कहा मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना का मूल यही है जो राजा बेन ने किया था। राजा बेन ने कहा मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सब धर्म कर्म फालतू की बात है। खाओ कमाओ व्यापार करो, जियो मौज मस्ती करो, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं, मुझे ही भगवान समझो, मेरे अतिरिक्त दूसरा भगवान कौन हो सकता है? ब्राह्मणों ने कहा महाराज यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। हे महाराज जिस राजा के राज्य में सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि धर्मात्मा महापुरुष ऋषि मुनि जो ज्ञानी जन हैं, तपस्वी जन हैं, अगर वो एक हुंकार करें तो अधर्मियों के पराभव के लिए पर्याप्त तो होता है। राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा, मर गया। कहा हाय हाय इन ब्राह्मणों ने इस राजा को मार डाला। वेद व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, इन ब्राह्मणों ने नहीं मारा। निजग्नुर हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया। अच्युत की निंदा कर रहा था, भगवान की निंदा कर रहा था, इस पाप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा बेन जब मर गया तो ऋषियों ने विचार किया अब किसको राजा बनावें, इसका तो कोई बेटा भी नहीं। तो राजा बेन के शरीर का मंथन किया, राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया। राजा बेन की जंघाओं का मंथन करने पर राजा बेन की जंघा से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा, ठिगना सा, बड़ी सी नाक, ये हनु आगे निकला हुआ, काले रंग का, काक कृष्णों, जैसे कौवा काला होता है उसी प्रकार से। रक्ताक्षस ताम्र मूर्धजः, उसकी आंखें लाल लाल थीं। सिर के बाल जो थे वो ताम्र वर्ण के थे। ऐसे विलक्षण उस पुरुष को देखकर ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जाओ। निषीद माने बैठ जाओ। वो बैठ गया, आज्ञा मान लिया। तो ऋषियों ने कहा आज से तुम्हारा नाम निषाद होगा। निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत। राजा बेन की जंघाओं के मंथन से वो जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम निषाद पड़ा और वहीं से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने कहा इनको जंगल का राज्य दे दिया जाए। निषाद को
जंगल का राज्य दे दिया। क्षत्रिय के शरीर से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए राजा बनने का अधिकार हुआ, जंगल का राज्य। और इसीलिए निषादों के जो राजा होते हैं, उन निषाद के राजा को यज्ञ कर्म में गावेधुक चरु का निर्वपन करके यज्ञ करने का अधिकार और विधान वेदों ने किया है। निषादस्त पतिर गावेधुकम चरुम निर्वपति, ये वेद कहता है। तो निषादों के जो अधिपति हैं उनके लिए ये धर्मशास्त्र ने कहा। वो निषादों के राजा बने। बाद में ऋषियों ने कहा अब इसकी भुजाओं का मंथन करें, तो राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष एक स्त्री। मिथुनम समपद्यत, एक मिथुन उत्पन्न हुआ। ये दोनों कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एष विष्णोर भगवतः कला भुवन पालिनी। संपूर्ण भुवन का पालन करने वाली भगवान विष्णु की कला का अवतार हुआ। भगवान विष्णु के अंश से वो पुरुष प्रकट हुए और लक्ष्मी के अंश से देवी प्रकट हुई, अर्ची देवी। इनका नाम हुआ पृथु भगवान, और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची देवी। भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोलो श्री पृथु भगवान की जय।